हाँ, टू द सिंसियर डिवोटी, जो गंभीर भक्त होता है, दिस ओशन ऑफ माया, ये जो माया का जो भवसागर है, इज इजीली क्रॉस्ड ओवर बाय द कूल ब्रीज ऑफ कृष्णास ग्रेस। शीतल झोंका, अच्छा है ये यार। तो भगवान की कृपा से ये माया रूपी संसार पार हो जाता है। ये हमारा यही कार्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं, और हमें केवल उनकी इस इच्छा को समर्पित होना है। तो ये लेटर 1960 में श्रील प्रभुपाद ने श्याम सुंदर जो डिवोटी हैं उनको लिखा था। और तो एक्चुअली लंदन में प्रभुपाद ने इनको प्रचार करने के लिए 3 कपल्स को भेजा था। तो और बहुत अच्छा इन्होंने, मतलब सिर्फ बिल्कुल एक नए जगह और बिल्कुल एक नए देश में एक्चुअली, और जिन्होंने अभी 1 साल पहले ही श्रील प्रभुपाद को सुनना शुरू किया है, उनको प्रभुपाद ने इंडिपेंडेंटली एक नई कंट्री में प्रचार करने के लिए भेज दिया। और वो भी कपल्स थे, कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, और उन्होंने लंदन में पूरा प्रचार कर दिया था। तो प्रभुपाद बहुत खुश थे एक्चुअली उनसे। और प्रभुपाद यहाँ पर उनकी प्रेज कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुमने, क्योंकि तुम सिंसियर हो, इसलिए तुम इस संसार में रहते हुए भी माया के इस भवसागर को तुम बहुत आसानी से पार कर गए, क्योंकि तुमने प्रचार करके ही दिखा दिया। और इसलिए करना क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा यही कार्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ श्री कृष्ण में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं। और कैसे लौट जाएं? हमें केवल उनकी इस इच्छा को समर्पित होना है। तो भगवान की इच्छा क्या है, मतलब वो कैसे कर गए, पॉइंट ये है ना कि यहाँ पर मतलब हम सब लगे हुए हैं, सब गंभीरता से लगे हुए हैं, सब सिंसियर हैं, सब प्रयास भी कर रहे हैं, और इतना मुश्किल लग रहा है। और वो बिल्कुल ये मतलब वो थे, बिल्कुल यंग एज में थे, बिल्कुल यंग कपल्स थे, और बिल्कुल हिप्पी कल्चर, सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक मतलब हिप्पीज का जो जीवन है वो तो बिल्कुल ही घृणित जीवन था। वैसा जीवन जीने के बाद भी वो कैसे कर गए, और हम नहीं कर पा रहे। तो क्या प्रभुपाद की कृपा थी, क्या था वास्तव में, हुआ क्या, वो हमें समझना है ना। तो क्या हो गया ऐसा? और प्रभुपाद लिख रहे हैं, वैसे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं हमें उनकी केवल इस इच्छा को समर्पित होना है। प्रभुपाद उसकी चाबी भी दे रहे हैं समझने के लिए कि हुआ क्या। तो इच्छा को, भगवान की इच्छा को समर्पित होने का क्या मतलब है, क्या कहते हैं? भगवान का आदेश। अब भगवान का आदेश क्या है? भगवान हमें सभी जीव संसार में फंसे हुए हैं, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि हम तो वास्तव में एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लेक्चर में काफ़ी बार बोल रहे हैं कि ये शरीर क्या है, ये शरीर हाँ नश्वर तो है ही। ये शरीर एक्चुअली हम जन्म लेते ही एक्चुअली हम बद्ध जीव कहे जाते हैं ना, नित्यबद्ध। तो नित्यबद्ध मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही बद्ध रहेंगे। नित्यबद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम इस जीवन को जीते आए हैं, इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि हम निकल सकते हैं। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी कि मम माया दुरत्या। ये क्या है? भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, कि प्रकृति के 3 गुण मेरे ही अधीन है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। और ये बहुत ही इट इज़ डिफिकल्ट टू ओवरकम, मुश्किल है ना ये सब प्रकृति को ओवरकम करना। पर मम माया दुरत्या, माया में तो भगवान करें कि जो मेरी शरण में ले लेता है, माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरंती थे, तो मैं एक्चुअली उनको तार देता हूँ। अब प्रश्न है, भगवान कह रहे हैं कि भगवान का ही शब्द है कि भगवान कह रहे हैं मैं निकाल दूंगा। तो भगवान कैसे निकालेंगे, या भगवान इनको कैसे मदद कर रहे हैं,
ये जो सिंसियर डिवोटीज़ हैं, या हम बोलते हैं कि सिंसियरली डिवोशन करो, तो वास्तव में काम कैसे हो रहा है, मतलब मैकेनिज्म क्या हो रहा है? हमें पूरा भगवान पर आश्रित होना है। वो तो पूरा आश्रित होने का मतलब क्या है? इच्छा नहीं है अभी। हाँ, अपनी इच्छा इच्छा प्रकार नहीं है अभी हमारी इच्छा प्रकार नहीं है, यानी कि हमें अपनी इच्छा प्रकार करनी है। तो कैसे होगी हमारी इच्छा प्रकार? ऐसे लोगों की संगत की। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ही तो हमें टोटल समर्पण करने से रोक रही है। हम बुद्धि से ही समझ रहे हैं और बुद्धि ही हमें रोक रही है। बोलते हैं ना कि द ओनली थिंग स्टॉपिंग यू, हमें संसार में केवल एक चीज़ रोक रही है भगवान की भक्ति करने से, वो कौन है? हम खुद रोक रहे हैं। हम खुद अपने आप को रोक कर बैठे हुए हैं, बाकी कोई पड़ोसी नहीं कुछ नहीं कह रहा, कोई रिश्तेदार कुछ नहीं कह रहा। मतलब वो सब कहकर कितनी बार कहेंगे? एक फ़ोन आएगा 5 मिनट, उसके बाद तो सारा दिन आपका वो तो हम डर रहे हैं ना उनसे, पर हमें कोई रोक नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं हम कर भी लेते हैं। पर मैकेनिज्म अगर हम समझ जाएं कि मतलब इस संसार में काम कैसे होता है, तब हम कर भी जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक बच्चा अगर स्कूल में होता है, एक बच्चा अगर क्लास में होता है, उसकी क्लास टीचर होती है नहीं होती, तो उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड कैसे मिलेगा? उसको वो पूरी यूनिवर्सिटी में कितनी क्लासेस हैं, नहीं, और कितनी क्लासेस हैं और एक क्लास में कितने बच्चे हैं, पर उस बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड चाहिए, तो कैसे मिलेगा? हाँ, वो सिंसियरिटी है। ध्यान से सुनेगा और उसको एज इट इज फॉलो करेगा। उसको सिंपल एक चीज़ करनी है, क्या करना है? करना पड़ेगा उसको टीचर को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड आएगा प्रिंसिपल से आएगा, पर प्रिंसिपल भी किससे पूछेगा? टीचर से ही पूछेगा कि बताओ भाई तुम्हारा बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है। तो एक्चुअली टीचर प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को या कॉलेज के डीन को, और तब फिर स्टूडेंट को अवार्ड मिलता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि एक्चुअली जो मेरी शरण ले लेता है, कि मतलब जो मेरे भक्तों की शरण ले लेता है। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जो भगवान की शरण लेता है पर भक्तों की शरण नहीं लेता, और इसलिए उसको अवार्ड उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान की इच्छा भक्त बताएंगे, है ना, ऐसे ही होता है। तो जो कॉलेज जो प्रिंसिपल की इच्छा है, जैसा स्कूल कैसे चलना चाहिए वो टीचर ही तो बताता है। और टीचर का अगर हम बेस्ट स्टूडेंट बन जाएं, टीचर के बेस्ट स्टूडेंट बनकर फिर हमें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल सकता है। सिंपल सी बात है। और करना क्या है उसके लिए? करना क्या है? टीचर की बात में अच्छा, टीचर को खुश कैसे करना? आज्ञा पालन या फिर अपना होमवर्क करना है। सिंपल, जो टीचर होमवर्क दे रही है बस वो होमवर्क करना है। केवल अपना होमवर्क करके हम टीचर को खुश नहीं कर सकते। टीचर यही तो कहती है कि ये अपना काम टाइम पे कर लेता है ना, और अनुशासन का पालन कर रहा है। तो सिंपल, हम अगर हम वास्तव में देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, अब श्रील प्रभुपाद ही हमें बता रहे हैं कि भक्ति के नियमों का पालन करो। तो भक्ति के नियमों का पालन करके एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, इस चीज से क्या हो रहा है, अगर हम अपना होमवर्क सही से करेंगे उससे क्या होगा? उससे हम फंसते जाएंगे। हाँ, उसके बीच में क्या होगा? हाँ, तो टीचर खुश हो रहा है, यानी कि हाँ एग्जैक्टली यही हो रहा है। एक्चुअली हम टीचर को खुश करना चाहते हैं, है ना। तो मतलब टीचर के गुडविल में आना चाहते हैं। तो टीचर के गुडविल में आकर उससे क्या होगा? तो टीचर वास्तव में स्टूडेंट के लिए सोचने लगेगा। ऐसे ही होता है ना कि अगर मतलब एक टीचर के लिए क्लास में कितने बच्चे हैं, पर जो सिंसियर स्टूडेंट मतलब जो अपना होमवर्क कर रहा है, और जो अपना होमवर्क कर रहा है वो टीचर के गुडविल में आ जाएगा। और फिर क्या होगा? तो बाकी 365 दिन सभी को एक काम दिया जाएगा, सबके लिए एक काम होता है क्लास में, पर उस बच्चे को स्पेशल
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी जब ज़रूरत होगी। जैसे स्कूल में फंक्शन होता है, या मान लीजिए कभी पिकनिक पे जाते हैं, तो किसको मॉनिटर बनाया जाता है? जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो उसको स्पेशल सेवा मिलेगी। और उस समय तो मतलब उसके लिए तो सेवा नहीं है, मतलब वो तो उसके लिए ड्यूटी है। भक्ति में हम सेवा बोल रहे हैं, वहाँ पर वो उसके लिए ड्यूटी है। तो एक्चुअली भगवान वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबल सेवा दे रहे हैं, मतलब एक जनरल सेवा है कि ठीक है आप प्रोग्राम में आइए, है ना, और आज फेस्टिवल है, आज सब आए, और चलो फेस्टिवल में सब आते ही हैं, पर एक सेवा ऐसी मिलेगी जो रिस्पॉन्सिबल सेवा होगी कि आपको अरेंज करना है। मान लीजिए संडे प्रोग्राम के लिए आपको अरेंज ही करना है, या आपको अलग से कुकिंग करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। मतलब आप बाकी सब भक्त प्रोग्राम में मतलब आकर वो लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं, पर कुछ भक्त पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और वो अरेंज कर रहे हैं बाकी भक्तों के लिए। और वो टीचर किसको बोलेगा? रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। तो अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबल सेवा मिल रही है तो यानी कि हम टीचर के गुडविल में आ रहे हैं, और उसके लिए टीचर को हृदय से सोचना पड़ेगा। तो वास्तव में एक्चुअली हम भगवान को कब प्रिय हो सकते हैं? तो एक्चुअली तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या दूसरे हमारे लिए प्रे कर सकते हैं? मतलब हमारी लाइफ, जैसे हमने जन्म लिया है, हम तो नित्यबद्ध हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हम जैसे ही हमें शरीर मिलता है वैसे ही एक्चुअली हमारा भाग्य लिखा होता है। नहीं, जहां पर जिस परिवार में हमने जन्म ले लिया आपका डेस्टिनी फिक्स है उसी समय फिक्स हो गई। आप कपूरथला में जन्मे हैं तो आपकी 50% डेस्टिनी फिक्स है। अगर वही चीज़ आप स्विट्जरलैंड में जन्म होता तो आपका लाइफ अलग होती। अगर कहीं और मान लीजिए अफ्रीका में कहीं किसी जंगल में जन्म होता तो लाइफ कुछ और होती तो हमारे शरीर से हमारी लाइफ फिक्स है, पर फिर भी क्या दूसरों की ब्लेसिंग्स हमें मदद करती हैं? क्योंकि अगर नहीं करती तो भगवान क्या कह रहे हैं? माया में एताम तरंती थे। भगवान खुद ही कह रहे हैं अगर डेस्टिनी ही सब कुछ काम करती तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा? तो डेस्टिनी के अलावा भी एक पार्ट है जो कि हम यूज नहीं करते। डेस्टिनी पे तो हर कोई जी रहा है, इसलिए एक्चुअली भागवत क्या कहती है कि सुख और दुख के लिए तो हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो फिक्स है। आपको जो सुख आ रहा है वो पहले से ही आ रहा है, आप अलग से नहीं कर रहे हैं। वो आप देखेंगे आपको सुख अलग से मिल जाएगा। आपने प्रयास नहीं भी किया होगा फिर भी आपको मिल रहा है। और दुख तो वैसे ही अपने आप से आता है और बल्कि उल्टा है, हम दुख हटाने के लिए प्रयास करते रहते हैं फिर भी दुख आता है। तो भागवत ही कहती है कि इसी तरह सुख भी अपने आप आता है, और पर फिर भी एक्चुअली ब्लेसिंग्स काम करते हैं। आशीर्वाद इसलिए ना, आशीर्वाद की महिमा इसलिए लोग सब यही तो कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वो आशीर्वाद क्या है? वो ब्लेसिंग्स हैं क्या? ये तीनों एक ही चीज़ है। कृपा, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, ये तीनों एक ही चीज़ है। वो कृपा वही है कि अगर हम टीचर की गुडविल में आ रहे हैं, और टीचर के गुडविल में यानी कि टीचर जब भगवान का काम करने की ज़रूरत है तब वैष्णव आपके बारे में सोचेंगे। आपकी सेवा ली जाएगी, आपसे सेवा ली जाएगी। ख्याल रखेंगे? नहीं उल्टा वैष्णव ख्याल नहीं रखेंगे, मतलब कोई सेवा में ख्याल रखेंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों से ही तो हेल्प मांगेगा। नहीं, हम रिश्तेदारों की इतनी वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है वो हमारी मदद कर देंगे। तो अगर हम वैष्णवों के थॉट्स में आ जाए, अगर वैष्णव हमारे बारे में अच्छा सोचने लगे, मतलब पॉइंट ये है, अगर अंदर से आए, मतलब एक तो है कि जनरल है ना, सब भक्त बैठे हैं, एक है कि वैष्णव ही सोचने लगे कि ये व्यक्ति इतना कोशिश कर रहा है, ये भक्त इतना कोशिश कर रहा है, मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो स्टेज जब आ जाएगी तो फिर भगवान की दृष्टि में हम ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि वैष्णव हमें भगवान को रिप्रेजेंट करेगा ना।
तो ब्लेसिंग्स मतलब यही है कि मतलब उसके लिए पहले हमें कुछ एक्चुअली हमें होमवर्क करना पड़ेगा। हमें होमवर्क क्या करना है कि हमें वैष्णवों को ये दिखाना है कि हम सिंसियर। तो हम डायरेक्टली भगवान तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना कि परंपरा के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तभी आचार्य गुरु परंपरा है। क्योंकि अपने आप से अगर हम जाएंगे तो अहंकार हो गया अपने आप से। इसलिए हम सीधा मतलब वैष्णवों की तो वैष्णवों को काफ़ी शास्त्रों में क्या रहा है, वैष्णव छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए वे केवा। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं कि वैष्णव सेवा को छोड़कर हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता। वो प्रोसेस यही है कि भगवान की दृष्टि में वैष्णव हमें प्रेजेंट करेंगे। इसलिए हम भोग भी जब लगाते हैं तो हम प्रभुपाद के माध्यम से या गुरु के माध्यम से हम भगवान को भोग लगाते हैं। हम डायरेक्टली भगवान को भोग नहीं लगाते। इनफैक्ट हम ऑल्टर के अंदर होते भी नहीं, हम ऑल्टर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। सिद्धांत से देखा जाए तो हम ऑल्टर के बाहर रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ऑल्टर के अंदर भगवान को ऑफर कर रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ऑल्टर के अंदर है। हम श्रील प्रभुपाद को प्रेजेंट करते हैं और श्रील प्रभुपाद फिर आगे भगवान को प्रेजेंट करते हैं। तो हमारी ये परंपरा, इसलिए हमारा तो आप एक्चुअली इसलिए मतलब आप ये देखेंगे कि अगर आपके थॉट्स और वैष्णवों के थॉट्स एक हो जाएं, तब फिर एक्चुअली हमारी बात सत्य हो जाएगी। जो हम सोच रहे हैं, जो हम इच्छा कर रहे हैं, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर क्योंकि वैष्णव क्या सोचेंगे, जो भगवान की इच्छा है। हम तो सब कुछ सोच सकते हैं, पर वैष्णव क्या सोचेंगे, जो भगवान की इच्छा है। और अगर हमारी इच्छा वैष्णवों की इच्छा से मैच हो जाएगी तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस ये है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें हमारी इच्छाएं कैसे चेंज होगी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें केवल हमें अपनी चॉइस या अपनी फ्री विल को चेंज करना। अभी हमने अपनी फ्री विल कहाँ रखी हुई है, संसार में। स्वतंत्र इच्छा, अभी हमने स्वतंत्र इच्छा संसार में जीने की इच्छा हो रही है अभी हमें। पर वो स्वतंत्र इच्छा अगर हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, या भगवान को जो चिंता हो रही है, हमने डिस्कस किया था ना, भगवान को जो चिंता हो रही है उसको अगर हम दूर करना चाहेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। और कौन सी इच्छाएं? जो इच्छाएं वैष्णवों की इच्छा से मैच कर रही। हमारी इच्छा अगर वैष्णवों की इच्छा से मैच करेगी तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर हम कहते हैं कि वैसे भी हमारी कई बार इच्छा पूरी हो जाती है, मतलब हम गलत काम भी करते हैं वो भी, पर वो इच्छा अगर तो एक बच्चा अगर हट करता है तो माता पिता को कई बार सुनना भी पड़ता है, पर उससे बच्चे का नुकसान ही होता है, बस ये। और माता पिता तो पहले बच्चे को यही समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी बच्चा कहता है कि मुझे कनाडा जाना है। तो माता पिता कहते हैं फिर अगर तुम नहीं समझ रहे तो तुम जाकर देख लो। और फिर लोग कनाडा से वापस आते हैं, वो कहते हैं वहाँ पर कुछ नहीं रखा, पर कई लोग जाके फंस भी जाते हैं। तो बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो वो पहले ही समझ लेगा। शास्त्रों में यही चीज़ एक्चुअली हमारा समय बचाने के लिए बताई गई है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से ही तो हम इंटेलिजेंट बनते हैं। मतलब बुद्धि हमारी कहाँ से आ रही है? एक्सपीरियंस से ही आती है। एक है एक्सपीरियंस से, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आप खुद देखकर चीज़ों को सीख सकते हैं, अनुमान लगाकर कि हाँ अपनी बुद्धि लगाकर तिगड़म करके हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और तीसरी चीज़ है आप एक वाइज पर्सन से सुन लीजिए। तो शास्त्र क्या है? वाइज है। शास्त्र सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। शास्त्र कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे कुछ नहीं पड़ा है। शास्त्र कह रहे हैं कि यह ना कि भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं। ये सारे वेदों का सार है। भगवान कह रहे हैं कि हृदय देशे तिष्ठति,
एक्चुअली भगवान हमारी हर इच्छा को नोट कर रहे हैं। भगवान हमारी हर इच्छा को नोट कर रहे हैं, और अगर हम भगवान की इच्छा समझ जाएंगे तो भगवान इंस्टेंटली उसको पकड़ के हमें उठा देंगे। और उसके लिए होमवर्क क्या करना है? अब होमवर्क क्या है? वैष्णव को खुश कैसे करना है? सब्जी लाके कैसे करना है वैष्णव को खुश? आज्ञा पालन उनकी बात मानते। हाँ, तो आज्ञा पालन क्या है? जिज्ञासा करनी गुरु जी, उनसे पूछना। हाँ जिज्ञासा करनी, उनसे पूछना। हाँ, ठीक है, जिज्ञासा करनी। तो जिज्ञासा मतलब हमें अपने संशय दूर करने हैं ताकि हम उनकी बात मान सके। और उनकी बात है क्या? श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है? श्रील प्रभुपाद सिद्धांत दे रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शंस चेंज हो सकते हैं पर सिद्धांत एक है कि भक्ति के नियमों का पालन करो। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज मिलिट्री रूल्स। क्योंकि नियमों का पालन क्यों करना है, इसका आंसर कौन देगा? क्योंकि उससे भक्ति बढ़ेगी। कैसे? अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। कैसे अपने आप को ऊपर कैसे उठा लेंगे? नियमों का पालन। नियमों के पालन करने से आप अपने आप को ऊपर कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि हमारा संगी जब वैष्णव का होगा तो खुद ही भक्ति बढ़ेगी, आसन नहीं होगा। नियमों का पालन करने से केवल एक चीज होगी जो कि भगवत गीता का सार है। सेकंड चैप्टर भगवत गीता का सार, भगवान की बात। सेकंड चैप्टर। बॉडी लेवल से दूर। हाँ, एग्जैक्टली। आप नियम पालन करिए, आप देखिए आप शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठने का एक ही तरीका है, चाहे तिगड़म कुछ इधर लगाएं कुछ उधर लगाएं, कोई बुद्धि नहीं लगानी। केवल आप सुबह उठ गए, आप शरीर से उठ गए ऊपर। शरीर नीचे खींच रहा था ना, आप रजाई से बाहर निकला है तो आप माया से बाहर आ गए। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में लेता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों की बात मान लेगा, मेरे भक्त क्या बताएंगे कि भक्ति के नियमों का पालन करो। भक्ति के नियमों का पालन करके आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ गए। नहीं, ऐसा नहीं है तो आपने कुछ अलग चीज नहीं की ना। आपको पता है वैष्णव को कैसे प्रसन्न करना है, केवल भक्ति के नियमों का पालन करें। वैष्णव यही चाहते हैं, वैष्णव कुछ अलग से अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा। वैष्णव यही कहेगा मेरे को ये बना कर दो, मेरे को ये बना कर दो, है ना। वैष्णव कभी ये बोलेंगे नहीं, वैष्णव कहेंगे कि आप भक्ति के नियमों का पालन करो इस तरीके से, और जो भक्ति के नियमों का पालन करेगा वो कर भी जाएगा। क्योंकि भगवान ही खुद कह रहे हैं कि माम ए विजय प्रपदंते मायाम एताम तरंती ते। भगवान के शब्द हैं कि मैं उसे निकालूंगा। हमें केवल भक्ति के नियमों का पालन करना है, इसलिए भक्ति के नियम, और इसी तरीके से हम वैष्णवों की कृपा पा सकते हैं। ये वैष्णवों का आशीर्वाद है। शरीर के स्तर से ऊपर उठ गया तो भगवत गीता आपको समझ में आ जाएगी। एक्चुअली वही उसी प्लेटफॉर्म से भगवत गीता समझ में आती है। आप एक बार जब सुबह उठते हैं तभी तो हम यहाँ पे बैठ कर सुन रहे हैं। अगर कोई अपनी नींद नहीं छोड़ पाएगा तो वो ये सब चीज़ें नहीं समझ सकता। क्योंकि आप ऊपर उठ गए तो एक्चुअली आप सब अभी ब्रह्मचारी लाइफ में, अभी आप गृहस्थ लाइफ में नहीं है। आप सुबह उठ के बैठे हुए ना, तो अभी आप ब्रह्मचारी लाइफ में एक्चुअली। आप देखें, आप घर की चिंताओं से दूर हैं कि नहीं? आप हैं उसी संसार में, उसी शरीर में हैं, पर आपका संकल्प अभी ब्रह्मचारी का संकल्प है कि नहीं? तो एक्चुअली हम कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी होते, हम काश हमारी मैरिज ना हुई होती, हम ये कर लेते वो कर लेते। आप एग्जैक्टली कर सकते हैं जो सुबह का टाइम श्रील प्रभुपाद ने यही बोला है। सुबह का टाइम आप ब्रह्मचारी हैं।